कोई भी बिगनर जो टेक्निकल एनालिसिस को अभी अभी सीखना शुरू किया है, वो सभी लोग कैंडलस्टिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझने की जर्नी में लग जाते हैं। वो एक एक करके सभी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे डोजी, मारुबोजो, बुलिश एंगल फिग, बेरिश एंगल फिग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा सीखते रहते हैं। ये सब सीख लेने के बाद रियल चार्ट में जाके ढूंढते रहते हैं और पैटर्न मिलने के बाद ज्यादातर उस पैटर्न का नाम और उसे कैसे रीड करते हैं ये भी भूल जाते हैं और फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करने में लग जाते हैं। ये जर्नी साल दर साल चलती ही रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। इसमें हम आपको सिखाएंगे इन सब पैटर्न को याद किए बिना रियल चार्ट इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे और उस सिचुएशन पे उस पैटर्न पे ट्रेड करे या ना करे ये डिसीजन भी ले पाओ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ नया सीखने को नहीं मिला है तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले कैंडलस्टिक का बेसिक फॉर्मेशन को थोड़ा देख लेते हैं। कोई कैंडल जिसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर है तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होता है और जनरली उस कैंडल को बुलिश कैंडल माना जाता है। सेकंड, जिसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे होता है उसका कलर रेड होता है और उसको जनरली बेरिश कैंडल माना जाता है। और हाई और लो इस डिस्टेंस को उस कैंडल का रेंज कहते हैं। इतना बेसिक अगर आपको क्लियर है तो कोई भी कैंडल पैटर्न जो आपके सामने बन रहा है तो आपको अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना होगा। फर्स्ट, उस कैंडल का टोटल रेंज के कंपैरिजन में उसका क्लोज कहां पे हो रहा है। सेकेंड, उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस कुछ रीसेंट कैंडल के कंपैरिजन में कैसा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से हम ये जान पाएंगे कि कैंडल में प्राइस का कंट्रोल किसने किया, बायर्स या सेलर्स। जैसे इस कैंडल में आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और थोड़ा नीचे जाने के बाद हाई यहाँ पे बना और हाई बनने के थोड़ा ही नीचे ये क्लोज हुआ। तो कैंडल के टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज हुआ हाई के नजदीक। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से हमें पता चलता है कि कैंडल में प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल किया क्योंकि इसका क्लोज हाई के नजदीक है। अब इस कैंडल को देखते हैं। ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल। लेकिन टोटल रेंज के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये क्लोज हो रहा है इसके टोटल रेंज के लो के पास। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में प्राइस का कंट्रोल किया है सेलर्स ने। अब आप इन दोनों कैंडल को देखो, इसमें एक बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है, लेकिन दोनों ही अपने टोटल रेंज के कंपैरिजन में लगभग मिडल पॉइंट के आसपास क्लोज किया है। मतलब इस कैंडल सेशन के दौरान ना तो बायर ना ही सेलर्स प्राइस को कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पे एक इनडिसीजन टाइप का प्राइस एक्शन हुआ। तो आप याद रखना, जब आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो उसमें बाय डिसीजन ले रहे हो तो उसमें प्राइस बायर्स के कंट्रोल में होना चाहिए, और जब आप सेल डिसीजन ले रहे हो तो उस कैंडल में प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में होना चाहिए। और जहां पे इनडिसीजन है, मतलब प्राइस ना तो बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही सेलर्स के कंट्रोल में है, तो वहां पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। अब आप कहोगे कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था जिसमें प्राइस एक्शन देके रेंज निकाल के हम बता सकते हैं कि कौन प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन दो तीन या उससे ज्यादा कैंडल लेके जो पैटर्न बनता है उसमें क्या। तो देखिए, जब भी आप प्राइस एक्शन को देख के कैंडलस्टिक के हेल्प से प्राइस का कंट्रोल किसके हाथ है ये समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को भूल जाना है। लेटेस्ट कैंडल एंड कुछ रीसेंट कैंडल का बिहेवियर को देखना है। जैसे ये एक कैंडल है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसका क्लोज टोटल रेंज के हाई के पास है, मतलब बायर्स इसमें कंट्रोल में है। लेकिन इसके प्रीवियस कैंडल को देख के हमें लग रहा है इसमें तो जम के सेलिंग हुई थी और प्राइस को पूरी तरह सेलर्स ने कंट्रोल किया था। तो क्या प्राइस अभी भी पूरी तरह बायर्स के कंट्रोल में आ पाया है या अभी भी सेलर्स के कंट्रोल में ही है। तो इसको देखने के लिए हम इन तीनों कैंडल के प्राइस एक्शन को एक साथ देखेंगे, एक कैंडल के हिसाब से देखेंगे। मतलब इसको एक साथ कंबाइन करना होगा और उसका प्राइस एक्शन से हमें इंटरप्रिटेशन निकालना होगा। तो अब इन तीनों कैंडल का लो पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है, ओपन हो रहा है यहाँ पे और क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो अब हमारे सामने एक नया कैंडल बन गया है। अब इस नए कैंडल के रेंज के हिसाब से क्लोज है रेंज के हाई के पास। तो हम अब देख सकते हैं कि तीनों कैंडल के प्राइस एक्शन में प्राइस को लास्ट तक बायर्स ने ही कंट्रोल किया है। अब अगर हम एक चीज और ध्यान दें तो इन तीनों कैंडल को एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न
कहा जाता है जो एक बुलिश सिग्नल दे रहा है, लेकिन इस मेथड से आपने इसका नाम जाने बिना ही प्राइस क्या कह रहा है इसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अप ट्रेंड के दौरान एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है जिसके प्राइस कंप्लीटली बायर्स के कंट्रोल में होती है। हम इस पैटर्न को बुलिश मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, लेकिन हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसको देखकर सोच रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बनेगा तो हम इसमें बाय करेंगे, आगे जाके नेक्स्ट कैंडल एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनता है, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत बाय नहीं करना है। आपको ये दोनों को कंबाइन करके देखना है। लो बन रहा है यहाँ पे, हाई बन रहा है यहाँ पे, ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे। तो इस नए कैंडल के रेंज और क्लोज के हिसाब से देख सकते हैं कि इस दौरान प्राइस को सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई बाय ट्रेड नहीं बनता है। फिलहाल के प्राइस एक्शन को स्टडी करने के बाद लग रहा है प्राइस यहाँ पे रिवर्स हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी ये दोनों कैंडल मिलके कौन सा पैटर्न बन रहा है मुझे नहीं पता और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप कैंडलस्टिक के प्राइस को देख के बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को स्टडी करना जब सीख जाओगे तो कोई भी कैंडल पैटर्न को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। उस कैंडल के साइज अपने प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में कैसा है इसके बारे में। इसमें आपको देखना है जो कैंडल आपने स्टडी करने बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हो उसके प्रीवियस कुछ रीसेंट कैंडल उसकी डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद सपोर्ट एरिया में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है। इसको देख के पता चलता है इस कैंडल में प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल किया है, लेकिन प्रीवियस रिसेंट कैंडल जब प्राइस नीचे आ रहा था उसमें प्राइस का कंट्रोल सेलर्स के हाथ में था और ये सबका जो साइज था उसका कंपैरिजन में रीसेंट बायर का कंट्रोल किया हुआ कैंडल बहुत ही छोटा है। तो ये सब देखने के बाद आपको पता चल रहा है जो रिसेंट मूव बायर्स ने लाया है वो प्रीवियस कुछ कैंडल में सेलर्स ने जो अपना पावर दिखाया था उसके आगे कुछ भी नहीं। अभी भी सेलर फिर इजीली कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से सेलर्स का प्राइस के ऊपर कंट्रोल ज्यादा है। भले ही ये रीसेंट कैंडल में बायर्स ज्यादा कंट्रोल में थे, लेकिन इसके प्रीवियस कुछ कैंडल को देख के कंबाइन करके जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी सेलर्स इसमें काफी कंट्रोल में है और कभी भी आके फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड न लेना ही अच्छा होगा। इस एग्जांपल में आप देखोगे रिसेंट दो कैंडल के प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस को बायर स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में कर चुके हैं और रिसेंटली कुछ कैंडल के प्राइस के कंपैरिजन में छोटे हैं। इससे आपको पता चल रहा है जो मूव हुआ है उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बायर्स का हाथ है। अभी सेलर्स आके इसको इजीली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ले सकते हो और ये केवल आप अपसाइड ट्रेड के लिए ही नहीं डाउन साइड ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, फिर प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है या फिर कोई रेजिस्टेंस एरिया में है तो फिर रिसेंट कुछ कैंडल को स्टडी करना शुरू करोगे। कोई पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है रिसेंट 2-3 कैंडल मिलके सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है या नहीं। और जब प्राइस को सेलर्स ने पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू कर लिया तो उस कैंडल का साइज अपने प्रीवियस मूवमेंट के रिसेंट कुछ कैंडल का जिसमें प्राइस को बायर्स ने कंट्रोल किया हुआ था उसके एवरेज साइज से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सारे कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग का कॉल ले सकते हो। तो जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि उस दौरान प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया जाता है। तो अब बस उस साइकोलॉजी को समझ लो और अपने हिसाब से कोई भी कैंडल को स्टडी करना शुरू कर दो। किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। एक बार फिर अगर आपको कुछ सीखने नहीं मिला हो तो डिसलाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर आपने कुछ सीखा हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जल्दी फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।